उनकी पहली शादी की बात करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 52 दिन पहले, कितने ऊंची बोले, 52 दिन पहले मक्के शरीफ से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर मीना के करीब में अबरहा जो हाथी पर आया था, महमूद नाम की हाथी पर बैठ के हाथियों की फौज लेके आया था, वो काबा गिराने आया था। काबा जैसा अजीम मुअज्जम मोहतशम मुअज्जम अल्लाह का घर, उसे मिस्मार गिराने के इरादे से आया था वो। मालूम है फिर उस पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। वो कैसे? अबाबील परिंदे अल्लाह ने भेजे। कुरान में जिसका जिक्र है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। मीनिंग देखें तो आपको लुत्फ़ आएगा। उसकी फौज पर अबरहा की फौज पर अबाबील परिंदों ने हमला किया। वो परिंदे बहुत छोटे होते, हमला कैसे किया था बता दूं। उनकी चोंच में, उनके पंजों में 3 अलग अलग कंकड़ियां थी, छोटी छोटी कंकड़ियां थी। वो कंकड़ियां उन परिंदों ने उसी मिना और मुजदलफा के करीब चुनी थी। जहां से कंकड़ियां चुनी थी उस जमीन के बारे में पड़ोसी मुल्क का सबसे बड़ा साइंसदान अब्दुल कदीर खां कहता है, जहां की कंकड़ियां अबाबील परिंदों ने चुन करके हाथियों की फौज पर हमला किया था, अबरहा की फौज पर, वो कंकड़ियां जहां हैं वहां की जमीन में इतनी ज्यादा तेजी पाई जाती है कि दुनिया में बारूद के लिए उससे बड़ी सख्त मिट्टी और कहीं नहीं पाई। पड़ोसी मुल्क का एक बड़ा साइंसदान कहता है इतनी हार्ड मिट्टी है। वहां की कंकड़ियां उठा के अबाबील परिंदों ने चोंच में रखा और अपने पंजों में रखा। हर कंकड़ी पर नाम लिखे थे उन फौजियों के जिन पर उन्हें गिराना था। जब वो चोंच से उस कंकड़ी को गिराती थी, अबाबील चिड़ियां गिराती थी, वो लोहे की टोपी पहने होता था, वो टोपी फटती थी, भेजा फटता था जिसमें टुकड़े टुकड़े होता था। जिस हाथी पर वो फौजी बैठा होता था वो हाथी कई टुकड़ों में बट जाता था और वो कंकड़ी जमीन में धंस जाती थी। इतना सख्त अल्लाह का अजाब आया था, भूसा बना के रख दिया अबरहा की फौज को। समझ रहे हैं, ये हुजूर की पैदाइश से तकरीबन 52 या 53 दिन पहले ये वाकया पेश आया। इसे असहाबे फील का वाकया कहते हैं। समझ रहे हैं आप? अब समझिए आप, हुजूर की पैदाइश को अभी 52-53 दिन बाकी हैं, अब हुजूर पैदा होंगे। एक और तारीख सुन लें, हुजूर की पैदाइश से 15 साल पहले एक साहब थे जिनका नाम था हजरत खुवैलद, खेवाओ ये लामदाल खुवैलद। एक रवायत में कि उनकी बीवी का नाम था फातिमा। उनके घर में हुजूर की पैदाइश से तकरीबन 15 साल पहले एक लड़की पैदा हुई। नाम सुनेंगे तो उलमा खुश हो जाएंगे, जिसका नाम इन माँ बाप ने रखा था खदीजा। मैं ये नाम फिर से लेता हूं, उसका नाम रखा था खदीजा। हुजूर की पैदाइश से तकरीबन 15 साल पहले वो लड़की पैदा हुई जिसका नाम रखा गया खदीजा। ऊंची बोले, खदीजा उनका नाम रखा गया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 15 साल के बाद पैदा होने वाले हैं, उससे पहले पैदा हुई है खदीजा। तो खदीजा हुजूर से उम्र में कितनी बड़ी हुई? कितनी बड़ी हुई? बोले भाई 15 साल बड़ी हुई। 15 साल, भीड़ ज्यादा। अम्मी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के दादा बड़े पैसे वाले थे। तवज्जो है, हुजूर की शादी इन्हीं के साथ होनी है, लेकिन अभी नहीं। अभी तो ये पैदा हो रही हैं, हुजूर तो 15 साल के बाद पैदा होंगे। इनके दादा बड़े पैसे वाले थे मक्के में, उनका कत्ल हो गया। उनकी बिजनेस की सारी जिम्मेदारी इनके वालिद जनाब खुवैलद के हाथों में आई। पूरे मक्के में सबसे बड़े बिजनेसमैन की रैंकिंग में ऊपर चल रहे थे जनाब खुवैलद। जब जवान हो गई इनकी बेटी खदीजा, तो इन्होंने अपनी बेटी खदीजा की शादी मक्के शरीफ में एक अजीम इंसान के साथ कर दी। खदीजा की पहली शादी हो गई। कुछ दिनों के बाद उनके पहले शौहर, पहले हस्बैंड का इंतकाल हो गया। अब वो बगैर शौहर के हो गई। अब उनकी तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस की तरफ जा रही है, अन निकाह मिन सुन्नती की तरफ आप आएंगे, लेकिन पहले यहां देखें। अम्मी खदीजा का जहन आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस की तरफ जा रहा है। किसी ने कहा खदीजा शादी कर ले, तेरी उम्र ही क्या है, तेरे शौहर का इंतकाल हुआ है तो शादी कर ले। आपने फरमाया कि मैं शादी कैसे करूं, अभी तो मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है। लोगों ने बहुत ज्यादा दबाव डाला तो आपने दूसरी शादी फरमाई। अम्मी खदीजा ने, उनसे एक बेटा पैदा हुआ। रब की मर्जी है कि कुछ दिनों के बाद उनके दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। हुजूर के निकाह में आने वाली खदीजा के 2 शौहर अलग अलग मौके पर आप उनके निकाह में आई थी और दोनों का इंतकाल हो गया। अब घर में बचे 3 लोग, आपके अब्बू खुवैलद, आपके बेटे और आप बचे 3। आहिस्ता आहिस्ता पूरी बिजनेस की जिम्मेदारी मखदूमा खदीजा के हाथों में आ गई।
पूरी बिजनेस की जिम्मेदारी। बाप की ज़ईफी की वजह से पूरी बिजनेस। अब मेरी माँ बहनें सुने, ये कितनी बड़ी बिजनेसमैन थी। पूरे मक्के वालों का मिला करके जो सामान बिजनेस के मैदान में एक तरफ होता था, अकेला तन्हा खदीजा का उसी मैदान में सामान अकेला होता। पूरे मक्के वाले मिलकर के उतने पैसों वालों में नहीं थे जितना तन्हा पैसा अम्मी खदीजा के पास था। 20-20 नौकरानियां इनके आगे पीछे टहलती थी, जैसे नाज बर्दारी करना। सैकड़ों नौकर चाकर इनके घर में रहते थे। बड़ी नाज वाली थी, बड़े बाप की बड़ी बेटी थी। पूरे मक्के में सबसे बड़ी पैसे वाली औरत थी जिनका नाम था खदीजा। किसी ने कहा खदीजा शादी कर ले, तीसरी कहा अब नहीं करूंगी, मैं अपनी सारी तवज्जो अपने बेटे और अपनी बिजनेस की तरफ डालूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मक्के शरीफ में अम्मी आमिना रदी अल्लाह तआला, कभी मैं आऊंगा इंशाअल्लाह, आप बोले इंशाअल्लाह, तो मैं हुजूर की पैदाइश बयान करूंगा। देखिए मेरे आका की उम्र अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है और हुजूर तकरीबन 25 साल के होने वाले हैं। किसी ने हुजूर के 25 साल का तस्करा सुन के सुभान अल्लाह नहीं कहा। हुजूर एक तो जवान 25 साल के, फिर आमीना का लाल, नबियों का सरदार, हसीनों का सरदार। अल्लाह अकबर, कितना खूबसूरत हुजूर का चेहरा रहा होगा। मेरी गुफ्तगू आपने सुनी है, तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। हुजूर की जब उम्र 25 साल की हुई तब अम्मी खदीजा की उम्र तकरीबन 40 हुई। कितनी? सब नहीं बोलेंगे कितनी हुई? 40 साल हुई। ऊंची बोले कितनी? 40 साल हुई। अम्मी खदीजा हो गई हैं 40 साल की। तवज्जो बिजनेस की तरफ, तवज्जो अपने बेटे की तरफ। अम्मी खदीजा को किसी एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसको अपनी जबान में आप कहते हैं हेल्पर की जरूरत, सपोर्टर की जरूरत थी। उन्होंने कहा था कि मक्के में अगर कोई जिम्मेदार आदमी मुझे मिल गया तो मैं अपना कारोबार उसके साथ शेयर करूंगी या मेरी बिजनेस को थोड़ा सपोर्ट करे, जिम्मेदारी निभाए। तो ये खबर हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब को मिल गई। आपने हुजूर को बुलाया, कहा ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, जरा कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं जी चचा क्या बात है। हुजूर के चचा फरमाते हैं कि बेटे तू मेरा भतीजा है, मैं कुछ इन दिनों गरीबी के दौर से गुजर रहा हूँ, तू 25 साल का हो गया है, अगर दिक्कत न हो तो मेरे साथ थोड़ा सा कारोबार करने के बारे में बात कर। हुजूर फरमाते हैं बताएं चचा। तो चचा जनाब अबी तालिब ने फरमाया कि इसी शहर में खदीजा नाम की एक औरत है जिसके पास पैसे बहुत हैं, मैं चाहता हूँ कि तू जाके उनके कारोबार में अपना हाथ बटा, उनका सपोर्ट कर। तो हुजूर फरमाते हैं चचा मुझे कारोबार के लिए कोई तजर्बा नहीं है, मेरे पास कोई तजर्बा नहीं है। चचा अबी तालिब कहते हैं नहीं 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 ऐसी बात नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं, तू खदीजा से बात कर, आसान होगा तेरे लिए, उसके लिए भी आसान होगा। हुजूर ने क्या कहा? हुजूर का जुमला सुने। मेरे आका फरमाते मैं खदीजा से कारोबार करने के लिए हाथ फैलाऊं मुझे शर्म लगती है। मैं क्यों कहूं खदीजा से कि मुझे अपने घर में कोई काम दे दे। जनाब अबी तालिब कहते हैं खदीजा को पता चल गया कि जनाब अबी तालिब का भतीजा जो मक्के में सबसे खूबसूरत है, कहते क्यों नहीं दुनिया में सबसे खूबसूरत है, सबसे अजीम इंसान, जाजिब वाला, मकनातीसियत वाला, सबसे हसीन चेहरे वाला, वो कारोबार मेरा करना चाहता है, मेरी बिजनेस में साथ देना चाहता है। तो अम्मी खदीजा ने अपने घर से पैगाम भिजवाया, ऐ जनाब अबी तालिब अगर आपका भतीजा तैयार हो जाए तो उसे भेज दो, मेरे उसे भेज दो मेरा कारोबार करे। देखना हुजूर की पहली शादी कैसे, ये बात कैसे आगे बढ़ी, स्टेप बाई स्टेप, जीने बाई जीने कैसे हुजूर का रिश्ता हुआ। तवज्जो सुनिएगा, याद करना इंशाअल्लाह आपको। अल्लाह आप सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। मालूम है जब जनाब अबी तालिब खदीजा के बुलाने पर उनके घर पे तशरीफ ले गए, फरमाया क्या बात है। तो अम्मी फरमाती हैं खदीजा कि मैंने सुना है कि आपका भतीजा मोहम्मद बिजनेस करना चाहता है, मेरे साथ सपोर्ट करना चाहता है। आपने फरमाया जी वो बिल्कुल चाहता है, जो तुम चाहती हो, तुम्हें एक मजबूत सपोर्टर की जरूरत है तो मेरा भतीजा वो काम करेगा। तो अम्मी खदीजा फरमाती हैं कि ठीक है भेजो अपने भतीजे को मोहम्मद को। तो जनाब अबी तालिब ने कहा अगर मेरा भतीजा तुम्हारा सामान बिजनेस का बेचने के लिए कहीं लेके जाएगा तो उसके बदले में उजरत मजदूरी क्या दोगी। तो खदीजा कहती है मैं सब नौकरों को 2-2 ऊंट देती हूं, तेरे भतीजे को भी मैं 2 ऊंट दूंगी। समझ गए? मैं सब नौकरों को 2-2 ऊंट देती हूं, गुलामों को, तेरे भतीजे को मैं 2 ऊंट दूंगी।
तो जनाब अबी तालिब ने कहा 2 ऊंट में बात नहीं बनेगी। कहा क्यों? कहा मुझे 4 ऊंट चाहिए। अगर मेरे भतीजे को आप अपने साथ रखना चाहती हैं तो उसके बदले में मजदूरी 4 ऊंट मुझे चाहिए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे भतीजे में 2 अलग से खूबियां पाई जाती हैं। अगर कोई सुभान अल्लाह कह दे बता दूं वो खूबियां क्या है। आप जनाब अबी तालिब ने फरमाया कि तुम मेरे मोहम्मद को लेके जाना चाहती हो या कारोबार इनसे शेयर करना चाहती हो, तुम और नौकरों को 2 ऊंट दो, वो चलेगा, लेकिन मोहम्मद को लेके जाओगी तो कम से कम 4 ऊंट लगेंगे। कहा क्यों क्यों क्यों? तो जनाब अबी तालिब ने कहा कि मेरे भतीजे में 2 अलग से खूबियां पाई जाती हैं। कहा वो खूबियां क्या हैं? देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। जनाब अबी तालिब कहते हैं एक खूबी तो ये है उससे बड़ा सच्चा मक्के में कोई नहीं, दूसरी खूबी ये है कि उससे बड़ा अमानतदार मक्के में कोई नहीं। बात तय हो गई कितने पे? 4 ऊंट पर। जनाब अबी तालिब कहते हैं मैंने अपने भतीजे से कहा मोहम्मद चले जाओ, जाओ खदीजा का सामान लेके जहां वो कहती हैं जाओ। मेरी बहन मेरी माँ सुन, ये तेरे नबी की बात है, तेरे नबी की शादी कैसे हुई, फर्स्ट मैरिज हुजूर का कैसे हुआ, आज आपकी रूह को बड़ी बालिदगी ठंडक मिलेगी। हुजूर की अब अपने घर से एंट्री जो थी ना अब हुई तो खदीजा के पास पहुंचे हुजूर। अम्मी खदीजा फरमाती पहली मरतबा मैंने गौर से हुजूर को देखा तो हुजूर ने शर्मीली नजरें की और अपना सामान लिया। मैंने कहा ये सब सामान ये हकीम बिन हुजैमा, हकीम बिन हुजैमा और दूसरे गुलाम का नाम है मैसरा, ये दोनों और भी गुलाम हैं, ये सब साथ में आपके जाएंगे, आप सामान लेके जाएं। कहां जाना है? बसरा। कहां जाना है? ये बसरा कहां है? ये इराक में है। इराक की राजधानी है बगदाद शरीफ। बगदाद शरीफ से 650 किलोमीटर के फासले पर बसरा है और बिल्कुल कुवैत का बॉर्डर है ये। मैं गया हूं 3-4 मरतबे, गालिबन 3 मरतबे गया हूं बसरा। यहां मज़ारात बड़े बड़े बुजुर्गों की है। अगर कोई खुश होने का वादा करे बता दूं, इसी बसरा शहर में वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनका नाम ख्वाजा हसन बसरी है, जिन्होंने हुजूर की बीवी अम्मी सलमा का दूध पिया। मौलाए कायनात के लाडले, उनके बगल में वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनसे ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए वो जाया करते थे, जिन्होंने 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा है। देखने वाले का नाम इमाम आजम है, जिनसे ताबीर पूछते थे वो इमाम मोहम्मद बिन सीरीन, वहीं आराम कर रहे हैं। 10 साल तक मदीने में हुजूर के घर की सब्जियां बाजार मदीना से लाने वाले सहाबी 10-12 साल के थे, उनका नाम था जनाब अनस बिन मालिक, वो भी इसी बसरा शहर में आराम कर रहे हैं। हुजूर के पुपा जनाब जुबैर बिन अवाम वो भी यहीं लेटे हुए हैं और एक और सहाबी है जिनका नाम है उतबा बिन गजवान, वो भी यहीं लेटे हैं। एक और ताबई है जिनका नाम है अब्दुर रहमान, वो भी यहीं लेटे हुए हैं। अगर सुभान अल्लाह कहो तो बता दूं, हुजूर ने फरमाया, मेरे इमाम ने कहा वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। उसमें एक नाम जनाब तलहा बिन उबैद का है, वो भी वहीं पर लेटे हुए हैं। करीब में उम्मे उबैदा नासिरिया है जहां शेख कबीर अहमद रिफाई लेटे हुए हैं, जिनके लिए हुजूर ने अपनी कब्र शरीफ से अपना हाथ निकाला था चूमने के लिए। मैंने एक नाम लिया उतबा बिन गजवान का, यह मुआशरे की इस्लाह है। इनसे पूछो उतबा बिन गजवान से, इन्होंने हुजूर को देखा है। मुझे ऐसे सुने आप, हुजूर का सबसे पहले खदीजा की तरफ से इशारा हुआ हुजूर को, ए मोहम्मद मेरा बिजनेस का सामान लेके बसरा जाओ। कहां जाना है? बसरा जाओ। हुजूर कहते हैं और फिर खदीजा ने मालूम क्या कहा अपने नौकरों से, मैसरा से, हकीम बिन हुजैमा से, सुन हकीम सुन मैसरा, तू मेरा पुराना गुलाम है, आज मोहम्मद पहली मरतबे तेरे साथ जा रहे हैं। मोहम्मद की एक्टिविटीज पे नजर रखना, मोहम्मद चलते कैसे हैं मुझे बताना, मोहम्मद लोगों से बोलते कैसे हैं मुझे बताना, मोहम्मद रास्ते में कैसी कैफियत से अपने आप को 2-4 करते हैं मुझे बताना, उनके उठने बैठने के सारे तरीके उसे अजबर कर लेना मुझे बताना। ठीक? कहा ठीक है मेरी मालिकन। हुजूर चले, सामान्य बिजनेस लेके चले, सामान्य तिजारत लेके चले। जब हुजूर बसरा पहुंचने वाले थे, तवज्जो रखिएगा, एक जैतून के पेड़ के नीचे हुजूर बैठ गए। तवज्जो है किसके? एक बात याद कर ले, खजूर के पेड़ की उम्र 30, 35, 40, 45, 50 साल होती है खजूर के पेड़ की, लेकिन जैतून के पेड़ की उम्र 1000, 1500, 2000 साल होती है। जैतून के पेड़ की उम्र, समझ रहे हैं? मेरे आका बैठे तो एक जैतून के पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे हुजूर बैठे, हुजूर की उम्र कितनी है अभी? 25 ईयर्स, 25 साल बोले। और नबुवत का ऐलान करना है कितनी उम्र में? 40 साल। अभी कितने साल बाकी हैं?
15। अभी हुजूर को ये बताने में 15 साल बाकी है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन हुजूर जैसे ही जैतून के पेड़ के नीचे बैठे, एक चर्च से, गिरजाघर से एक पादरी, एक ईसाई राहिब, एक ईसाई आलिम, एक ईसाई मौलवी निकल के आया। उसने हुजूर को देखा तो दंग रह गया और चीख करके बोला, अरे बसरा वालों इकट्ठा हो जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बसरा वाले लोग, क्या बात है, क्यों चीखता है? उसने कहा चुपके से देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उसने कहा ये जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, मेरा दिल कह रहा है ये रसूल नहीं रसूलों का सरदार होगा। खुश हो जाओ अपने नबी का नाम सुन के, ये रसूल नहीं रसूलों का सरदार होगा। मैसरा बोला क्यों तुझे कैसे पता चला? तो वो पादरी कहता है इस पेड़ के नीचे ईसा अलैहिस्सलाम बैठे थे, इस पेड़ के साए में ईसा अलैहिस्सलाम बैठे थे। उठने के वक्त वो ये कह के उठे थे, अरे बसरा वालों मैं जा रहा हूं, लेकिन अब इस पेड़ के नीचे जो बैठेगा वो रसूल ही नहीं रसूलों का सरदार होगा। मैं इस इंतजार में था देखूं इस पेड़ के नीचे बैठता कौन है। आज पता चला ये बैठे हुए हैं, मुझे कोई बताए तो सही इनका नाम क्या है। लोगों ने कहा मोहम्मद है। हुजूर का चेहरा देख के दिल को ठंडक मिली। हुजूर की बारगाह ताजीम के साथ हाजिर हुए, हुजूर के चेहरे की तिलावत फरमाई। हुजूर ने अपना उठाया सामान, आगे बढ़े। अब बसरा की मंडी में आ गए। पहली मर्तबे नबियों का सरदार बिजनेस के इरादे से बसरा की मंडी में आया। यूं तो जनाब अबी तालिब के साथ बचपन में आए थे बसरा, समझ रहे हैं, लेकिन अब हुजूर जब पहली मर्तबे पूरा कस्टडी में अपना सामान लेकर, खदीजा का सामान लेके आए ना, तो रात में सब सो गए, हुजूर भी सो गए। सुबह को हुजूर जल्दी से उठे। सुने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज पहली मर्तबे बसरा की मंडी में बिजनेस करने के इरादे से उतरे हुए हैं। जब हुजूर ने अपना सामान लगा दिया, बिजनेस का सारा सामान लगा दिया, अम्मी खदीजा का, हुजूर जैसे ऊंची जगह पर बैठे, फिर एक दूसरा ईसाई पादरी आ गया, ईसाई मौलवी आ गया, ईसाई आलिम आ गया। वो जब हुजूर को देखा तो वापस चला गया, अपने गिरजाघर गया, जाकर के एक मोटी किताब लेके आया। अब हुजूर के सामने बैठ गया। बैठकर उसने किताब खोली, कभी किताब देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी किताब देखता, कभी हुजूर को, कभी किताब, कभी किताब, कभी हुजूर को देखता रहा। तो उसने दंग होकर चीख करके बोला, ए बसरा वालों, तुम्हें पता है आज तुम्हारी मंडी में कौन आया? मैसरा आ गए, हकीम बिन हुजैमा आ गए। बोले कौन है भाई, कौन है, इतनी बातें करता है, कौन आया है? तो ईसाई आलिम कहता है तुम्हें पता नहीं ये जो सामने बैठा हुआ है इसका नाम क्या है? मैसरा ने कहा इसका नाम मोहम्मद है। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम तुम्हारा लब पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। हुजूर का नाम कितना प्यारा है। कहा इनका नाम मोहम्मद है, कबीला क्या है? बोले कबीले कुरैश और हाशिम के हैं, और काबे के मुजावर, काबे के मुतवल्ली, काबे के ज़ियारत करने वालों की, मेहमान नवाजी करने वालों के खानदान से इनका ताल्लुक है। उसने कहा मुझसे सुनो, इस किताब में लिखा हुआ है जो रसूलों का सरदार, अब इसके बाद आखिरी रसूल आएगा, उसके अंदर 2 निशानियां होंगी, उनमें से एक निशानी मुझे इसकी आंखों में नजर आ रही है। कहा वो कौन सी निशानी है? कहा इसमें लिखा हुआ है कि रसूलों के सरदार की आंखों में लाल रंग के सुर्ख डोरे होंगे, सुर्ख रंग के डोरे होंगे, लाल रंग के डोरे होंगे। आज तक मैंने बहुत लोगों की आंखें देखी हैं, लेकिन ऐसी आंखें मैंने पहली मर्तबे देखी है। अल्लाह, ऐसी आंखें मैंने पहली मर्तबे देखी है। एक निशानी जाहिर हो रही है कि अल्लाह के रसूल हैं, और एक निशानी इनकी पीठ में है। बोले पीठ में, पुश्त में क्या है? तो बता दूं आपसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त में, पीठ में कबूतरी के अंडे के बराबर, कबूतर जिसे आप कहते हैं, कबूतरी के अंडे के बराबर उभरा हुआ गोश्त था। उस गोश्त पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये है नबूवत की वो मोहर जो हुजूर की पुश्त पे लगी थी। वो ईसाई कहता है एक निशानी जाहिर हो चुकी है, एक निशानी इनके लिबास को देखने के बाद होगी, इजाजत लीजिए। तो मैसरा ने कहा कि हुजूर इजाजत दे दे, ये कुछ देखना चाहते हैं। पर मैं कोई बात नहीं। वो पीछे आया, उसने हुजूर की पीठ मुबारक को टटोला तो उभरा हुआ गोश्त नजर आया। हुजूर का जुब्बा शरीफ हटाया तो मोहर नजर आई। उसने मोहर नबूवत को चूम करके बोला इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में अल्लाह आपको रसूलों के सरदार होने का ऐलान करने का फैसला फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जलवे रहे। बसरा की मंडी में सबसे पहले अगर किसी का माल बिका तो हुजूर का बिका। ऊंची बोले, हुजूर का बिका। अन निकाह मिन सुन्नती, हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। ठीक है, अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता निकाह के दायरे में आ रही है। अब जब सामान बिजनेस का अम्मी खदीजा का बिक गया तो हुजूर अब वापस आ रहे हैं।
अब जैसे ही मक्के शरीफ के करीब पहुंचे, 5-7 किलोमीटर बाकी रह गया था। जैसे ये परियामा, ये काला काकर है, आगे मानिकपुर शरीफ है, ये कुंडा है, इधर चले जाएं तो ये ऊंचा हार है, फिर रायबरेली है, फिर लखनऊ है, फिर आगे चले जाएं तो फिर क्या क्या शहर पड़ते हैं, समझ रहे हैं। ऐसे ही जब मेरे आका शहर मक्का में आए तो 5-7 किलोमीटर पहले ठहर गए और अपने तमाम तर साथियों से फरमाया जिसको जाना हो मक्का चला जाए, अपने बच्चों के साथ रहे, मैं सुबह को पूरा हिसाब किताब पैसा लेकर के खदीजा के पास आऊंगा। अम्मी खदीजा के दोनों नौकर अपने घर न जाके सीधे खदीजा के पास आए। आने के बाद कहा, ऐ खदीजा दरवाजा खोलो। आपने दरवाजा खोला, कहा तुम आ गए? कहा पूरा काफिला वापस आ गया है। कहा मोहम्मद कहां है? सुनिएगा, मोहम्मद कहां है? तो आपने फरमाया कि मोहम्मद तो करीब में 7-8 किलोमीटर के फासले पर आराम कर रहे हैं, पूरा लेखा जोखा हिसाब पैसा सब उनके पास है, वो कल सुबह को आएंगे। तो मैसरा से कहा, गुलाम से खदीजा फरमाती है, बैठ जा, पहले बैठ जा, ये बता कि मोहम्मद के साथ तेरा सफर कैसा हुआ? मोहम्मद के साथ तेरा सफर कैसा हुआ? तवज्जो दीजिएगा, तेरा सफर हुजूर के साथ कैसा रहा? तो मैसरा कहता है, ऐ मेरी मालिकन खदीजा, मैं क्या बताऊं, आज मुसलमानों की दुकानों पर बोर्ड तो लगा हुआ है, तावीज लगी हुई, लेकिन लोग झूठ बोलते हैं, हराम खाते हैं, हुजूर की रूह को तकलीफ पहुंचाते हैं। आप मुसलमान होकर के झूठ, यार तुम्हारी जिम्मेदारियां तो ये थी कि तुम जिस मुआशरे में रहते हो, कोई गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, कोई हिंदू भाई भी हो ना, तब भी आप अपने सच्चे कैरेक्टर से उसको मुतासिर कर सके। यही तो किया ना गरीब नवाज सरकार ने। हमने क्या किया? आज अम्मी खदीजा के सामने मैसरा बैठा है। मैसरा कहता है, ए मेरी माँ खदीजा, क्या बात है? तो खदीजा फरमाती, मोहम्मद के बारे में कुछ बता। आवाज है तवज्जो आपकी? हुजूर के बारे में कुछ बता। तो मैसरा कहता है, मैं क्या बताऊं, मैंने बड़े बड़े सफर किए हैं, लेकिन ऐसा अजूबा सफर मैंने पहली मरतबा किया। कहा क्या देखा तूने मोहम्मद में? तो अब अम्मी खदीजा के सामने मैसरे ने एक बात कही है। कहा मैं क्या बताऊं मैंने क्या क्या देखा है। देखना कितने लोग हैं जो सुभान अल्लाह कहते हैं। वो कहता है, मैं हुजूर के साथ जा रहा था, 2-4 दिन के बाद जब काफिला दोपहर में स्टे किया, रुकने के इरादे से ठहरा, सब ने कहा कि यहीं पर एक तालाब है, चश्मा है तालाब, इसमें से घोड़े को पानी पिलाओ, पानी पियो, पानी जमा कर लो, यहीं पे अपना खाना पीना खाओ, 2-4-5 घंटे आराम कर दें। एक बड़ा सा पेड़ था, वो सायादार था। सब लोगों ने कहा कि इसी पेड़ के नीचे हम सब आराम करेंगे, कयाम करेंगे 5-7 घंटा, और इस तालाब का साफ पानी पिएंगे, और हमारे घोड़े और ये खच्चर, ये गधे भी आराम कर लेंगे। जब सब उस पेड़ के नीचे आए, खाना खाए, आराम करने लगे ना, तो मैसरा कहता है, ऐ खदीजा मेरी मालिकन, मोहम्मद अपने जानवरों को पहले पानी पिला रहे हैं। हुजूर पहले जानवरों का ख्याल रखते थे। अल्लाह अकबर। आपने जानवरों की खिदमत की और जानवरों को अपनी जगह पर बांधा। मैसरा कहता है, सबसे आखिर में हुजूर आए पेड़ के पास जहां साया बहुत था। हुजूर उस पेड़ के नीचे बैठना चाहते थे, लेकिन इतने मुसाफिर थे कि साये की जगह पर सारे मुसाफिरों ने कब्जा कर रखा था। सारे मुसाफिरों ने साये की जगह पर कब्जा कर रखा था, हुजूर के बैठने की जगह नहीं थी। तो मैसरा कहता है, मैंने देखा कि हुजूर ने दाएं बाएं देखा, हमारे आका उठ, लात मार के उठ। लोग ऐसा करते हैं, अपने बड़ों से, अपने छोटों से भी ऐसा करते हैं। हुजूर ने किसी से नहीं कहा उठो मेरे लिए जगह छोड़ो। तो मैसरा कहता, ऐ मालिकन, मैंने देखा कि मोहम्मद चुपचाप पेड़ के साये से हट करके दूर जाके एक छोटे से रेत के टीले के करीब बैठ गए। धूप बड़ी तेज थी, दोपहर का वक्त था। हुजूर जब बैठे तो सूरज हुजूर के सर पे था और हम सब पेड़ के साये के नीचे लेटे हुए थे। देखना कौन कौन है जो सुभान अल्लाह कहता है, ये बातें याद रहती हैं। मैसरा कहता है, लेकिन ऐ मालिकन खदीजा, मैं क्या बताऊं तुझे? कहा क्या हुआ? कहा पेड़ के साये में तो हम लेटे हुए थे, लेकिन जब आंख खुली मेरी तो मैंने क्या देखा? पेड़ के साये में, पेड़ के करीब हम लेटे हुए थे, लेकिन साया मोहम्मद के ऊपर नजर आ रहा था। मैं समझ गया ये कोई मामूली आदमी नहीं है। पेड़ हमारे करीब, हम पेड़ के करीब हैं, लेकिन साया आमिना के लाल के ऊपर था। क्या बताऊं, बसरा में जब बाजार बसरा में कोई आता ना सामान खरीदने के लिए, आगे जाना चाहता था, वो मोहम्मद को देख के ठहर जाता था।
मोहम्मद की बातें इतनी अच्छी थी, जब ये बातें करते तो इनके आसपास भीड़ लग जाती थी। सबसे पहले बसरा की मंडी में अगर किसी का सामान बिका तो ऐ खदीजा मालिकन अपना बिका। लोग मोहम्मद से बातें करना चाहते थे, इनके साथ सामान खरीदना तबरुकन फख्र करना चाहते थे। उनके करीब आते, उनके जिस्म की खुशबू सूंघते थे। लोग हुजूर की ताजीम करते थे, हुजूर से कहते थे आप मेरे शहर में आए हैं, आते रहिएगा, ये शहर आपका है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो इसी शहर में रह जाएं। बसरा वालों ने हुजूर से बड़ा प्यार किया। खदीजा कहती हैं मोहम्मद कब आएंगे घर पे? कहा वो सुबह को आएंगे। कहती है कि मुझे बताना जब मोहम्मद मक्के शहर में एंट्री करें। सुबह का वक्त आया, हुजूर ने हिसाब किताब पैसे सारी लेखे जो की किताबें थी सब लिया। अब मक्के शरीफ में हुजूर ने एंट्री फरमाया। अम्मी खदीजा कहती हैं मेरी एक सहेली थी, उसका नाम था नफीसा फातिमा। मैं नफीसा को लेके आंगन में तड़प रही थी। नफीसा ने कहा क्या बात है खदीजा, आज तो बड़ी बेचैन है, खुश भी है। तो मैंने कहा कि बात यह है कि मोहम्मद मेरा बिजनेस का सामान बेचने के लिए गए थे, आज वो घर वापस आ रहे हैं। पता नहीं क्यों मेरे दिल में उनकी मीठी मीठी मोहब्बत पैदा हो गई। एक औरत के दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा होती है। देखिएगा आज इसका उल्टा हो रहा है। तवज्जो दीजिएगा आप, मेरे आका की बाद में निकाह में आएंगे, अन निकाह मिन सुन्नती का बिगुल बजेगा, लेकिन वो औरत कहती है मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत बैठी हुई है, हुजूर आने वाले हैं। मैसर आया, बोले ऐ मालिकन बस मोहम्मद आने वाले हैं, हुजूर आने वाले हैं, हुजूर आने वाले हैं। अम्मी फरमाती हैं खुदा की कसम किताबों में लिखा हुआ है कि मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं अपनी बालकनी पे चढ़ गई, छत पे चढ़ करके मैं यूं हुजूर को देखने लगी। जब हुजूर आते नजर आए तो लग रहा था पूरी कायनात हुजूर के साथ चल रही है। हुजूर की आंखें नजर आई, हुजूर की पेशानी नजर आई, हुजूर के लब नजर आए, हुजूर के रुखसार नजर आए, हुजूर की जुल्फें नजर आई, हुजूर की बीनी शरीफ नजर आई, हुजूर के ये सदर मुबारका नजर आए, बतन मुबारका, कदम शरीफ ऐसे चल रहे थे। पूरी कायनात चल रही थी, चेहरा ऐसे चमकता था, लग रहा था चांद यहीं से निकलता है। आंखें इतनी प्यारी हुजूर की थी, लग रहा था इन आंखों में डूब जाने का दिल कहता है। हुजूर जब तशरीफ लाए मैं दौड़ के बालकनी से नीचे आ गई। मैं उस कमरे में गई जिस कमरे में मैं अपने मजदूरों से, गुलामों से, नौकर चौकर से, मैं अपने दौर के बड़े बड़े अमीरों से अपने कारोबार का हिसाब लेती थी। अम्मी फरमाती मैं बैठ गई, हुजूर मेरे करीब सामने बैठ गए, मेरे और गुलाम बैठ गए। मैंने कहा मोहम्मद, तो हुजूर नीची नजरें किए हुए थे, हुजूर की नजरें नीची थी। अम्मी फरमाती मैंने कहा मोहम्मद, वो बड़ी थी ना हुजूर से 15 साल पहले। तो हुजूर ने फरमाया क्या बात है? कहा ये सामान कितने का बिका, देखना कौन है जो समझ के सुभान अल्लाह कहता है। अम्मी फरमाती जब मैंने पूछा ये सामान कितने का बिका तो हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, नजरें झुका के बोले ये सामान इतने का बिका है, उसका हिसाब ये है। समझ रहे हैं आप? ये सामान इतने का बिका है, उसका हिसाब ये है। ये सामान इतने का बिका है, उसका हिसाब ये है। मेरा इमाम कहता है, पढ़ते तो ये लोग वही शेर हैं, लेकिन मेरे इमाम ने क्यों कहा था? मेरा इमाम कहता है कि या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। मालूम है अम्मी फरमाती खदीजा मेरी उम्र 40 साल के पास आसपास, बड़े बड़े अमीरों के बेटे जब मेरे घर में हिसाब करने के लिए आते थे, वो हिसाब कम करते थे, मेरी तरफ देखते ज्यादा थे। वो मेरी तरफ बार बार देखते थे। अल्लाह ने मुझे हुस्न दिया था, वो मुझसे बातें करना चाहते थे, वो मेरी तरफ तवज्जो करते थे और बहुत देर तक वो मुझसे बातें करना चाहते थे, लेकिन थी बड़ी हया इस्मत वाली। फरमाती हैं लेकिन जब हुजूर मेरे सामने आए तो मैं हुजूर से बातें करना चाहती थी, मैं हुजूर को बार बार देखना चाहती थी, लेकिन हुजूर मेरी तरफ देखते नहीं थे। अम्मी फरमाती हैं कि मेरा हुस्न अगर कहीं शिकस्त खाया है तो हुजूर के सामने खाया। अल्लाह अकबर। मैं खामोश हुजूर को देखती थी। हुजूर ने अपना हिसाब किया और हिसाब करने के बाद 4 ऊंट लिए अपने घर वापस चले गए। अम्मी फरमाती जब रात आई तो मुझे हुजूर की याद आने लगी। शायर ने कहा दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। या रसूलुल्लाह, अम्मी खदीजा आपको याद करती है। अम्मी फरमाती है मेरा एक बेटा था, मेरी उम्र 40 साल की थी, मेरे दिल में आहिस्ता आहिस्ता हुजूर की मोहब्बत बैठ गई। क्यों न बैठे, जिसने हुजूर को एक मर्तबे देखा है उसने फिर दिल हुजूर को दे दिया है। और वो कहता रहा कि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो,
हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। अम्मी फरमाती हैं मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत बैठ गई। मैंने सुबह को अपनी सहेली को बुलाया जिसका नाम था नफीसा। मैंने कहा अरे मेरी बहन नफीसा एक काम कर। उसने कहा क्या? कहा मैं शादी करने का इरादा नहीं रखती थी, दो अलग अलग शौहरों के हस्बैंड के निकाह में थी, वो दोनों का इंतकाल हो गया। अब मैंने शादी का इरादा तर्क कर दिया था, लेकिन ऐ मेरी सहेली, ऐ मेरी फ्रेंड्स, ऐ मेरी बहन सुन, अब फिर से मेरे दिल में शादी करने की तमन्ना जाग रही है, फिर से मेरे दिल में शादी करने की ख्वाहिश पैदा हो रही है। नफीसा कहती वाह किससे शादी करना चाहती है खदीजा? तो खदीजा कहती हैं देखना कौन है जो सुभान अल्लाह कहे। खदीजा कहती हैं ऐ मेरी बहन, मैं सिर्फ एक शख्स से शादी करना चाहती हूँ। कहा वो कौन है? कहा वो आमीना का लाल है। बस मोरा हार सिंगार तुमई से है, बगियन में बहार तुमई से है। अगर मैं शादी करूंगी तो हुजूर के साथ करूंगी, अन निकाह मिन सुन्नती। तो खदीजा कहती हैं जैसे मैंने ये कहा, नफीसा ने कहा परेशान मत हो, परेशान मत हो, परेशान मत हो। हुजूर के चचा का नाम जनाबे अबी तालिब है, उनकी एक बहन है जिसका नाम है आतिका। हुजूर की क्या हुई? फुफू। क्या हुई? फुफू। हुजूर की दो फुफू ने इस्लाम कबूल किया, आतिका और सफैया ने। इनकी जो मज़ारात मुबारक है बकी शरीफ में, आप बकी के मेन दरवाजे पर अंदर एंट्री करेंगे, बाएं तरफ देखेंगे 30 फुट के फासले पर दो मज़ार है, एक आतिका की एक सफैया की। हुजूर की फुफू हैं, ये वही आतिका हैं जो हुजूर की शादी में मीडिएटर बनी हुई थी। समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर। नफीसा कहती है मेरी बहन खदीजा परेशान मत हो, मैं तेरी शादी का इंतजाम करती हूँ। मैं हुजूर की फुफू आतिका से बात करती, वो मेरी सहेली है। वो चुपके से उनके घर पे चली गई और जाके बोली अय आतिका, मैं एक बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ। कहा काम क्या है? कहा कि मेरी दोस्त है, मेरी सहेली है खदीजा, वो शादी करना चाहती हैं, उनके लिए रिश्ता लेके आने आई हूँ। कहा किससे शादी करना चाहती हैं? तो आपने फरमाया कि वो मोहम्मद के साथ रिश्ता करना चाहती है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हुजूर के साथ शादी करना चाहती। इतना सुना तो आतिका कहती हैं खुश होके मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप नहीं कहते कि इमाम साहब हजरत मेरी बेटी बड़ी हो गई, दुआ कीजिए, अच्छा रिश्ता है तो बता दीजिएगा। चाय खानों पर कहते हैं, आप दोस्तों के यहाँ कहते हैं, अपने भाइयों से कहते हैं बच्चे बड़े हो गए, माकूल रिश्ता है तो ये रिश्ता लगाना हुजूर के घर वालों की सुन्नत है। समझ रहे हैं आप? इखलास के साथ रिश्ता लगाएंगे, अल्लाह दिलों के अंदर मोहब्बतें डालने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पुप्पू ने कहा मुझे ये मंजूर है, तो कल मेरे घर पे आना, मैं तेरी सिफारिश करूंगी। कल मेरे घर पे आना तो मैं तेरी सिफारिश करूंगी। मखदूमा नफीसा वापस आ गई, दूसरे दिन हुजूर के घर में गई। तवज्जो है, तवज्जो है। दूसरे दिन जब हुजूर के घर पे गई तो मालूम है क्या हुआ? बाएं तरफ रवायतों में आए, एक तरफ हुजूर बैठे हुए थे 25 साल के, उनके बगल में हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब बैठे हुए थे। सामने सामने हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब की बीवी मखदूमा फातिमा बिनते असद बैठी हुई थी। ये कौन है? ये मौला अली की माँ है, ये फातिमा की सास हैं, ये हसन हुसैन की दादी हैं, ये इमाम ज़ैनुल आबदीन की परदादी हैं, इमाम बाकिर की परदादी की माँ, परदादा की माँ है। समझ रहे हैं आप? ये बैठी हुई थी, उनके बगल में आतिका बैठी थी, सामने हुजूर बैठे थे जनाबे अबी तालिब के बगल में, इधर फातिमा बिनते असद बैठी थी, बगल में आतिका। अंदर एंट्री किया मखदूमा नफीसा ने बड़ी खुश होकर के, मरहबा अहलन वसादन मरहबा के नारे लगाए। जब अंदर एंट्री किया तो जाके हुजूर की चची के पास बैठ गई। तो चची ने फरमाया अये नफीसा बड़ी खुश है, क्या करने आई है? आपने फरमाया मैं रिश्ता लेके आई हूं। हुजूर सामने बैठे हुए। अब आप देखें कि हुजूर की शादी का कंफर्म फैसला आज होने वाला है, हुजूर का रिश्ता आज मंजूर होने वाला है। आपने फरमाया मैं रिश्ता लेके आई हूं। जैसे रिश्ते की बात की, फातिमा बिनते असद ने गौर से देखा, जनाबे अबी तालिब ने गर्दन उठा के देखी, हुजूर उनके बगल में बैठे हुए थे। हुजूर ने भी अपनी मुबारक गर्दन उठाई और जनाबे नफीसा को देखा। तो फातिमा बिनते असद ने कहा किसका रिश्ता लेके आई? तो नफीसा कहती हैं खदीजा का रिश्ता लेके आई। कहा खदीजा किसके साथ शादी करना चाहती है? आपने इशारा करके फरमाया मोहम्मद के साथ शादी करना चाहती है। आप मेरे आका
जैसे फरमाया मोहम्मद के साथ खदीजा शादी करना चाहती हैं, मालूम है सन्नाटा तारी हो गया। हुजूर ने गर्दन झुकाई और मुस्कुरा दिए। क्या मतलब? हुजूर ने बता दिया, आज जो रिश्ता नफीसा लेके आई है, इस रिश्ते के बारे में मेरे परवरदिगार आलम ने बहुत पहले मुझे इशारा फरमा दिया। हाँ, मेरे कल्ब में इसके इशारे मौजूद हैं। सन्नाटा तोड़ा आतिका ने, फरमाया किसके साथ? बोले इस मोहम्मद के साथ। आपने फरमाया मुझे रिश्ता मंजूर है। 4 ओंठ में से एक ओंठ मिल गया। उनके बगल में हुजूर की चची मखदूमा फातिमा बिनते असद थी। फरमाती है मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। अब हुजूर के चचा सामने बैठे हुए थे। फरमाया अगर तुम दोनों की मर्जी है तो मैं ये देखूं कि मोहम्मद की मर्जी क्या है। जब हुजूर की तरफ देखा तो हुजूर मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराहट यस की निशानी है। आपने फरमाया इसका मतलब रिश्ता मंजूर है। सुभान अल्लाह। हुजूर का रिश्ता हो गया अम्मी खदीजा के साथ। ठहरो, बोलना नहीं, हंगामा नहीं, चीख पुकार नहीं। मालूम है हुजूर की जब शादी का दिन आया ना, हुजूर की शादी का दिन आया ना, तो बड़े बड़े उमरा और रोसा, बड़े बड़े लोग हुजूर की शादी में शरीक हुए। लेकिन आपको पता है हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था? बता दो। संसद जी नहीं थे, विधायक जी नहीं थे, कोई शराब की फैक्ट्री चलाने वाला नहीं था, कोई बियर बार का ठेकेदार नहीं था, कोई इलाके में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाई लड़ाने वाला नहीं था, कोई दबंग किस्म का आदमी नहीं था। जब हुजूर की शादी की नौबत आई ना, तो मालूम है हुजूर अपने घर में था। जब ये हुआ कि कौन खुसूसी मेहमान बनेगा, सूफिया फरमाते हैं, अल्लामा मुख्तार अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि हुजूर की शादी में मेहमान खुसूसी बन के जो गया था, अगर मैं वो जुमला आपके सामने बताऊं तो कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे? बोलिएगा, बताइएगा इंशाल्लाह, ठीक है? दिल से बोलिएगा। ये बात बिल्कुल अजीब से लगेगी आपको। मालूम है आपको, मेरी माँ बहनें सुने, हुजूर की शादी में जो चीफ गेस्ट खुसूसी मेहमान बन के गया था वो कोई और नहीं था, हुजूर की माँ अम्मी हलीमा गई थी। हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, जब मैं अपनी माँ के पेट में था 2 महीने का, तो मेरे बाप का मक्के में इंतकाल हुआ था। दारे नाबगा में उनकी तदफीन अमल में आई थी। बाद में उनका जनाजा बकी में ट्रांसफर हुआ था। हुजूर फरमाते हैं जब मैं पैदा हुआ तो 6 साल की उम्र थी मेरी, तो मेरी माँ का अबवा शरीफ में इंतकाल हुआ। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। मेरा कोई नहीं, मेरी बहन नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरी माँ नहीं, मेरा बाप नहीं। मुझे बचपन में कई सालों तक ऐ मेरे चचा पाला अम्मी हलीमा ने। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी शादी में मेरी माँ की जगह अम्मी हलीमा ले ले। जब मुझे मेरी माँ की याद आए तो हलीमा मुझे नजर आए। शादी के मौके पर मैं अम्मी हलीमा को अपने साथ देखना चाहता हूँ। चैप्टर क्लोज, बातें किसी और मौके पर होगी। अपने हाथों